मेरे बचपन में जब मेरे अपनों के चेहरे, चाहे मेरे ख़ानदान वाले हों, चाहे फ़ैमिली वाले हों, उनके चेहरे जब बहुत भयानक बनकर मेरे सामने आए और मैंने सफ़र किया, मैंने बहुत सफ़र किया और करीब 21 साल की उम्र तक मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया अपने चाइल्डहुड में। मुझे याद नहीं कि कोई दिन ऐसा था कि मैं रोती नहीं थी। इनफैक्ट मेरे घर के सारे नौकर-चाकर मैं अच्छी फ़ैमिली को बिलॉन्ग करती हूँ, मेरे पेरेंट्स अच्छी फ़ैमिली से हैं हम लोग। बिकॉज़ मेरे पापा ऑफ़िसर थे रेलवे में, तो बंगलो वग़ैरह उन्हें सब मिला हुआ था। तो नौकर वग़ैरह भी सर्वेंट्स जितने थे, सबको पता था। और तब मुझे लगता था कि क्यों मैंने मतलब मेरे सामने क्यों आई ये चीज़ कि मैंने अपनों के इतने ऐसे चेहरे मुझे देखने को मिलते। मैं ना सच से भागती थी, शायद अभी भी कहीं न कहीं मैं भागती हूँ सच से। या मैं सच को कभी-कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, उसके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहती हूँ, जो चीज़ मुझे चुभती है। तो मुझे हमेशा यही लगता था। लेकिन अब शुरू में वो चीज़ ने मुझे बहुत मुझे बहुत कमज़ोर किया। एक होता है ना कि जब आप शुरू में एक्सरसाइज़ करते हो तो आपके हर जगह आपको बदन में दर्द होता है। जब मैंने शुरू में एक्सरसाइज़ की थी तो मैं टॉयलेट के लिए भी बैठ नहीं पाती थी, कैन यू बिलीव या ऐसा होता था। अभी भी दर्द होता है पर अभी पता है कि ये दर्द अच्छे के लिए है। अभी मालूम है ये दर्द होता है, अब तो वो दर्द का जो है ना एक एडिक्शन सा हो गया है कि एक्सरसाइज़ करने का मतलब है बॉडी पेन आना तो ज़रूरी है और वो दर्द में भी मज़ा आता है। मतलब दर्द अभी भी होता है लेकिन अभी सोच बदल गई है ना, और पता है कि इस दर्द से मजबूती आ गई आती है। तो एक्चुअली वो टाइम पे ना और ज़्यादा वीक हो गई थी फिर उसके बाद। जब छोटा बच्चा तो ऐसे ही होता है ना, वीक हो गई थी और ज़्यादा। लेकिन मैं जब धीरे-धीरे बड़ी होती गई, मतलब आप ये समझो कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 0, मेरा शक्ल-सूरत 0, ऐसा लगता था, मुझे तो ऐसा लगता था जैसे कि सारी दुनिया ही मेरी दुश्मन है बचपन में। स्कूल में दोस्त बुली करते थे, पढ़ने में अच्छी नहीं थी, टीचर्स परेशान करते थे, बहुत गंदे तरीके के पनिशमेंट दिए जाते थे, देखने में अच्छी नहीं थी, घर में कोई रिश्तेदार आते थे तो उनके सामने जाने में शाय फ़ील करती थी, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था, चूँकि पढ़ने में ठीक-ठाक थी, लेकिन अच्छे से पढ़ नहीं पाती थी बिकॉज़ कॉन्फिडेंस की कमी थी माइंड में। एक बच्चे के जो स्ट्रेस होता है, वो एक अलग तरीके का स्ट्रेस चलता था दिमाग में। लेकिन अब इतने टाइम के स्ट्रगल के बाद, मेंटली सर्वाइव के बाद, आज मैं पता है कैसी हूँ? आज मैं ऐसी हूँ कि अगर कोई इंसान मेरे सामने डूब रहा है ना, ज किसी इंसान के अंदर अगर जीने की ख़्वाहिश ख़त्म हो गई ना, तो मैं उसको जीने की राह भी दिखा सकती हूँ। आज मैं इतनी मज़बूत हो गई अंदर से। और तब मैं सोचती थी, अल्लाह से लड़ती थी कि आपने क्यों मतलब ऐसे घर में मुझे पैदा किया, आपने क्यों ऐसा किया, आपने क्यों ऐसा किया? बट अब मुझे लगता है कि वो जो लेसन मेरे को ज़िंदगी में सीखने थे, उसके लिए वो बहुत ज़रूरी था। अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं होता, वो सब कुछ, तो मैं आज इतनी मज़बूत बन के खड़ी नहीं होती। आज क्या होता? होता वो यार मैं जब एक बात बताओ, अभी मैं क्या एक आध बच्चा तो मेरा हो ही गया होता ना, अभी बेडौल सी हो गई होती, बेकार सी हो गई होती, वही जो औरतें जैसी हो जाती हैं। तो एक मतलब कि वैसी ज़िंदगी नहीं रही मेरी नॉर्मल, अलग टाइप की ज़िंदगी रही मेरी। अलग टाइप की ज़िंदगी रही तो अलग टाइप का सब कुछ रहा और अभी मैं एकदम डिफरेंट टाइप की हूँ। तो जितने भी लोग आपको बहुत ज़्यादा बाद में ये दिखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मज़बूत हैं, आप ट्रस्ट करें उन्होंने बहुत ठोकरें खाई होती हैं, बहुत ठोकरें उन्होंने खाई होती हैं। मैं आपको डैम श्योर मैं आपको बता सकती हूँ। अगर ये लोग चाहे कितने भी बड़े घर का बच्चा हो, चाहे कितने भी रिच फैमिली का बच्चा हो, अगर उसने ठोकरें नहीं खाई ना ज़िंदगी में वो कभी मज़बूत नहीं हो सकता। तो कभी ठोकरों से डरो मत। ठोकरों में ठोकरों को हमेशा अपने लेसन समझो। ये तुमको आगे के लिए मतलब बुढ़ापे के लिए तुमको ना मज़बूत करते हैं।
बुढ़ापे के लिए तुमको मैं आज किसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी से अल्लाह का शुक्र है मैं घबराती नहीं हूँ। बल्कि मैं अपनी पूरी फैमिली को निकाल लेती हूँ उस परेशानी से बाहर। सब लोग नेगेटिव है, सब कहते हैं हाय क्या होगा, हाय क्या होगा। मैं कहती हूँ कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और कितनी बड़ी बात होती है ना, मैं कहती क्या हो गया तो, क्या हो गया तो। लेकिन अपनी फैमिली के लिए मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ और आज भी मेरे अंदर इतना है कि भाई जो जो भी है, लेकिन मैं अपनी फैमिली के लिए फिर भी मुझे लगता है ठीक है वो जैसे भी जो भी, लेकिन मुझे अपना काम काम करना है, मुझे उनके साथ अच्छा रहना है। और एक चीज़ और है कि जिन लोगों ने मेरे साथ ज़िंदगी में बुरा किया है, मैं उनको माफ़ कर देना चाहती हूँ। पूरी तरह तो नहीं कर पाई हूँ, बट रोज़ इस बात की प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं उनको माफ़ कर दूँ। मुझे माफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा-सा स्पिरिचुअल टाइप की भी हूँ और मैं ना एक आगे की ज़िंदगी में बहुत ट्रस्ट रखती हूँ। जबकि आई एम मुस्लिम, बट मुझे पता है कि आत्मा तो कभी नहीं मरती है। सोल की एक एनर्जी है, एनर्जी तो ख़त्म हो नहीं सकती ना कभी भी। तो ये आत्मा फिर एक नया बॉडी लेगी कभी, तो फिर मैं उस बॉडी के साथ वो उन लोगों की सोल नहीं चाहती अपनी ज़िंदगी में। और जब मुझे उन लोगों के साथ सब कुछ अपना कनेक्शन ख़त्म करना है, तो मुझे कनेक्शन ख़त्म करना है, तो मुझे उनको माफ़ करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर मैं अपने कर्माज़ वो पूरे करने के लिए उनके साथ आऊँगी फिर। मैं अपने मन में कुछ रखूँगी तो मैं माफ़ कर देना चाहती हूँ। और आप लोग भी जो आपके साथ कुछ गलत करते हैं तो उनको, अगर आप चाहते हो कि आपको कभी ना मिले, तो माफ़ करो, माफ़ करके आपको सुकून मिलेगा। उसके लिए नहीं करो, कोई भी किसी के लिए कुछ करता नहीं है, जो करना है अपने लिए करो। कोई भी कभी किसी के लिए आप किसी को खाना-पानी, दाना-वाना देने वाले कुछ नहीं होते हो हम इंसानों की देखो कोई औकात नहीं होती है। मतलब मुझे ऐसा बड़ा ट्रस्ट है कि भई कहीं कोई भूखा है उसे कुछ खिला दो। मैं मेरे पास जितना होता है मैं कर भी देती हूँ। एक बार मैं जिम से आ रही थी, एक बुज़ुर्ग अंकल बैठे हुए थे, तो वहाँ वड़ा पाव वग़ैरह शाम का टाइम था, वड़ा पाव सब खा रहे थे, वो बैठे-बैठे देख रहे थे। तो मैंने साइकिल खड़ी की, मैंने अंकल से पूछा, "अंकल आप कुछ खाओगे?" तो कहते, "नहीं बेटा मुझे ना चाय पीनी है।" मैंने कहा, "अच्छा ठीक है।" मैं चाय वाले के पास गई, आप यकीन नहीं करोगे मेरे पेटीएम में पैसे थे, लेकिन उसके पास पेटीएम नहीं था और मेरे पास कैश नहीं था। मैं ₹10 का 1 कप चाय उनको खरीद के नहीं दे सकी। मेरे पास थे पर मैं नहीं दे सकी। तो थिंक आपके पास ख्वाहिश है, आपके पास पैसे हैं, लेकिन अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है ना तो आप नहीं कर सकते। अगर आपके आपके अकाउंट में अगर वो अच्छी चीज़ नहीं जानी ना तो वो नहीं जाएगी। तो अपने आप को ज़रा-सा शेर मत समझा करो, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। बस ये सोच के खुश हुआ करो कि हाँ, भैया आज आपकी ज़िंदगी सफल हो गया, आपने एक अच्छा काम कर दिया। ज़िंदगी में एक तो अच्छा काम करो कम से कम रोज़, है ना? ज़िंदगी में हर दिन कम से कम एक भूखे आदमी को खाना खिलाओ, तो कम से कम आपका कुछ अकाउंट अच्छा बने। अच्छा बनेगा, दिल को सुकून मिलेगा, चेहरे पे नूर नूर आएगा और रोज़े नमाज़ अच्छी चीज़ है। लेकिन आप प्रैक्टिकली कुछ करोगे, जैसे कि मुस्लिम्स में भी आप बड़े-बड़े हाफ़िज़ों को सुनेंगे तो आप ये कहेंगे कि कुरान वग़ैरह करके हम लोग अपने जो हैं मतलब अपने जो गुज़र चुके हैं वफ़ात पा चुके हैं, तो हम उनके लिए कर सकते हैं। पर वो लोग भी कहते हैं कि अगर आप कुछ ऐसा करो जो कि रनिंग में चल रहा हो, इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लाइक प्याऊ बनवा देना, लाइक स्कूल में पैसा लगा देना, यतीम खाना खुलवा देना, अगर आपकी क़ुव्वत है तो। तो इतनी तो क़ुव्वत सभी की होती है कि आप एक पानी का कुछ लगवा दें या मटके-वटके रख दें जहाँ से लोगों को रोज़ पानी मिलता रहे, वो तो बहुत बड़ा सवाब का काम होता है, जानवर हो चाहे इंसान हो। तो हाफ़िज़ लोग भी ये कहते हैं कि प्रैक्टिकली आप ऐसा वर्क करो। अब देखो वो तो चलेगा जो उनको उनका जो था वो अब उनका ही रहेगा ना, उनको तो अपने कर्मों का हिसाब-किताब देना ही पड़ेगा। आप यहाँ से सिर्फ़ इतना कर सकते हो कि आप उनको कुछ उसका रिज़ल्ट मिले तो आप ये कर सकते हो कि आप ऐसा कुछ काम करो जो प्रैक्टिकली लोगों को फ़ायदा करे। तो पूजा-पाठ करने के अलावा भी प्रैक्टिकली आप ये सब करो और ज़िंदगी में परेशानियों से मत घबराना कभी। ये परेशानियाँ यही परेशानियाँ आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगी, याद रखना। बुढ़ापे में जब इंसान कमज़ोर हो जाता है ना, हाँ, हमेशा उसे बस सबके साथ रहने की आदत होती है। तो बुढ़ापे में कैसा? अरे! मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला। लेकिन जब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हो बुढ़ापे तक, जवानी तक तो हम लोग झेल लेते हैं सब चीज़ें, बुढ़ापे में नहीं झेलती। मन के साथ तन के साथ मन भी कमज़ोर होता है, पता है? तो ये स्ट्रॉन्गनेस है ना जो हमने ज़िंदगी भर सीखा है, ये बहुत काम आता है। तो परेशानियों को लेसन समझो और सब्सक्राइब करो
ओके, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।